सैमसंग एक बहुत ही यूनिक कंपनी है और यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें नहीं, कुछ बुरी बातें भी है सैमसंग के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि सैमसंग फोन्स के अंदर सैमसंग ने क्या क्या इनोवेटिव चीजें किया है और क्या क्या नेगेटिव चीज भी है सैमसंग फोन्स में। तो सारा कुछ बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। आई थिंक इस वीडियो से आप कुछ नया चीज जान पाओगे, तो लास्ट तक देखो। और उससे पहले वीडियो लाइक कर दो अगर अच्छा लगे तो, और चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो। तो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो को कुछ पॉइंट पर डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि क्या कुछ सैमसंग ने इनोवेटिव चीज किया है, अच्छा चीज किया है बेसिकली। तो इस पॉइंट के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिस्प्ले। और आप लोगों को पता ही होगा कि सैमसंग डिस्प्ले का किंग है, मतलब जो कुछ भी ज्यादातर इनोवेटिव चीजें हैं वो सैमसंग ही किया है डिस्प्ले में। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं एमोलेड डिस्प्ले के बारे में, तो ये एमोलेड डिस्प्ले सबसे पहले सैमसंग ने ही लाया था अपने सैमसंग एस फोन के अंदर, जो एस सीरीज का सबसे पहला फोन था 2010 में। और यही एमोलेड डिस्प्ले ज्यादातर कंपनीज के फ्लैगशिप फोन्स पर देखने को मिल जाता है। और कुछ कुछ कंपनी इस डिस्प्ले को अपने हिसाब से, अपने ब्रांडिंग के हिसाब से नाम दे रहे हैं, जैसे कोई ओलेड बोल रहा है, कोई क्यू ओलेड बोल रहा है। तो बेसिकली ये एमोलेड डिस्प्ले ही है, लेकिन नाम थोड़ा सा इधर उधर कर दिया कंपनी वालों ने। और उसके अलावा एज डिस्प्ले का जो ट्रेंड था, एक टाइम पर एज डिस्प्ले बहुत ज्यादा चल रहा था, मतलब साइड में राउंड डिस्प्ले, और ये भी सैमसंग ने ही सबसे पहले लाया था। 2014 के अंदर सैमसंग का एक फोन सैमसंग नोट एज, इस फोन में सैमसंग सबसे पहले अपना एज डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया था। और ये एज डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। बहुत सारे कंपनी, सैमसंग हालांकि बहुत कम दे रही है, बट बहुत सारे कंपनी अपने नए नए फोन्स के अंदर, फ्लैगशिप फोन्स के अंदर एज डिस्प्ले दे रहे हैं और बहुत से यूजर्स को ये पसंद भी आता है। तो हाँ, सैमसंग ने इस मामले में भी एक बहुत ही बढ़िया काम किया था। और जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन मुझे लगता है एक छोटा सा है, ज्यादातर लोग इसको नोटिस ही नहीं करते, बट एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है, जो है डिस्प्ले के कॉर्नर में राउंड शेप। और इसको सैमसंग सबसे पहले नाम दिया था इन्फिनिटी डिस्प्ले। मतलब इससे पहले जो डिस्प्ले आते थे उन सभी डिस्प्ले में राउंड कॉर्नर नहीं रहता था, कुछ ऐसा था। और इसके वजह से डिस्प्ले टू बॉडी रेशियो जो फोन का होता है वो बहुत ही कम रहता था। बट सैमसंग के इस इनोवेशन के बाद बॉडी टू डिस्प्ले रेशियो बहुत ही बढ़ चुका है, कभी कभी 90 से भी ऊपर चला जाता है। और कुछ फोन ऐसे भी है अभी के टाइम पर, फ्लैगशिप फोन, जिनमें फुल डिस्प्ले रहता है, मतलब बॉडी में ऊपर से देखोगे तो पूरा ही डिस्प्ले है, बहुत ही कम बेजल देखने को मिलता है। और डिस्प्ले वाले पॉइंट के अंदर जो लास्ट वाला इनोवेशन था वो था फोल्डेबल डिस्प्ले, जो कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 साल पहले ही किया था सैमसंग ने अपने सैमसंग Z फोल्ड और Z फ्लिप फोन के अंदर। डिस्प्ले फोल्ड करना एक मतलब सपना जैसा था उससे पहले। बहुत से लोग सोचते थे कि ये इम्पॉसिबल है, बट सैमसंग ने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिखाया था। और मतलब एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था उस टाइम पर। और अब इसको सैमसंग अपग्रेड करता जा रहा है टाइम टू टाइम, ये धीरे धीरे अच्छा भी हो रहा है। और फर्स्ट प्रोडक्ट हमेशा उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता ही है, और उसमें भी था। कभी कभी क्रीज शो करता था बहुत ज्यादा, या फिर ज्यादा फोल्ड करने से वहां पर एक बम्प जैसा क्रिएट हो जा रहा था। तो हाँ, ये सब प्रॉब्लम था, बट सैमसंग अभी इसको फिक्स करने में ही लगा हुआ है। अब डिस्प्ले के अंदर इतना ही पॉइंट मुझे मिला। अगर दूसरा पॉइंट बताऊं तो वो है फीचर। और फीचर में भी सैमसंग एक नया फीचर लाया था। एमोलेड डिस्प्ले आने के बाद सैमसंग ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नाम से एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया था, जो फोन ऑफ होने के बावजूद भी, मतलब फोन को स्लीप मोड में रखने के बावजूद भी ऊपर टाइम शो करता था। और उसके अलावा गुड लॉक नाम से एक फीचर मिलता है, जो सैमसंग के फोन्स पर, फ्लैगशिप फोन्स पर ज़्यादातर देखने को मिलता है, बजट या फिर लोअर मिड रेंज फोन्स पर नहीं मिलता। और इस गुड लॉक के थ्रू इसके अंदर बहुत सारा मॉड्यूल मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप अपने सैमसंग फोन के पूरा लुक को चेंज कर सकते हैं। रिसेंट एप्लीकेशन बोलो या फिर नोटिफिकेशन पैनल, होम पेज, लॉक स्क्रीन, नेविगेशन बार भी आप चेंज कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो सैमसंग ने सबसे पहले लाया था। फोन के अंदर हर एक चीज को चेंज कर देना कोई एक एप्लीकेशन को यूज करके। अभी यहाँ पर अगला पॉइंट है हार्डवेयर। नॉक सिक्योरिटी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। हार्डवेयर बेस्ड एक सिक्योरिटी होता है जो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है एंड्रॉइड के अंदर, और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सैमसंग ने एंड्रॉइड फील्ड में। नॉक सिक्योरिटी तो सिर्फ सैमसंग के अंदर ही मिलता है, कोई दूसरे ब्रांड के फोन पर नहीं मिलता। पर ये जो हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, ये सबसे पहले सैमसंग ने ही लाया था एंड्रॉइड में। अभी आपको मोटो में भी मिल जाएगा। मोटो का एक है थिंक शील्ड, और ये सैमसंग ने सबसे पहले अपने सैमसंग गैलेक्सी S3 फोन के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। और उसके अलावा S पेन, जो स्टाइलस होता है, जिससे आप बहुत अच्छा चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। और भी उसके अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, कुछ हार्डवेयर बेस्ड है, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है। और ये स्टाइलस वाला कॉन्सेप्ट भी सैमसंग ने सबसे पहले लाया अपने सैमसंग गैलेक्सी नोट के अंदर, जो नोट सीरीज का सबसे पहला फोन था उसके अंदर। अभी अच्छी चीजों के अंदर जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है अपडेट। और सैमसंग एक लौता कंपनी है जो एंड्रॉइड फील्ड के अंदर अपडेट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं अपने फ़ोन्स के अंदर। फ्लैगशिप फोन्स पर 3 साल तक का मेजर एंड्रॉइड अपडेट, मतलब 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। और उसके अलावा 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है,
सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन पर। और अभी कुछ दिन पहले सैमसंग ने एक और अनाउंसमेंट किया था, कुछ फ्लैगशिप फ़ोन, सैमसंग के कुछ फ्लैगशिप फ़ोन्स पर 4 मेजर एंड्रॉयड अपडेट और 5 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट सैमसंग देगा। और ये हो सकता है कि सभी फ्लैगशिप फ़ोन के लिए सैमसंग अनाउंस भी कर दे। और उसके अलावा बजट या फिर लोअर मिड रेंज वाले फ़ोन्स को सैमसंग 2 मेजर एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट देता है, जो जितना मुझे पता है कि दूसरे ब्रांड अपने फोन्स के अंदर ऐसा अपडेट नहीं देते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने अच्छी बातें ही सुन लिया सैमसंग के बारे में। अभी लास्ट में एक पॉइंट है जो मुझे ठीक नहीं लगता। मैं सैमसंग का फोन यूज करता हूं और बजट फोन यूज करता हूं, तो बजट से रिलेटेड ही एक इशू है सैमसंग में। सैमसंग के जितने भी बजट फोन है या फिर लोअर मिड रेंज फोन है, वो अपने प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। सैमसंग उस प्राइस में जो प्रोसेसर दे रहा है वो दूसरे ब्रांड के फोन पर उसी प्राइस में उससे कई ज्यादा बेहतर प्रोसेसर मिल जाता है। और उसके अलावा एक प्राइस के अंदर सैमसंग कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करती है। जैसे एक फोन आया था कुछ दिन पहले 5G फोन सैमसंग M सीरीज के अंदर, और उसमें TFT पैनल दिया था सैमसंग ने। और TFT पैनल अगर आपको पता नहीं है तो एक बहुत ही मतलब घटिया क्वालिटी का एक पैनल होता है, जिसका व्यूइंग एंगल बहुत ही खराब होता है। अगर साइड से देखोगे तो पूरा ब्लैक जैसा देखने को मिलेगा। और TFT आजकल कौन सा कंपनी देता है भाई। तो ऐसे ही बजट या फिर लोअर मिड रेंज फोन्स के मामले में सैमसंग बहुत ही कंजूसी करता है। और शॉर्ट में अगर बताऊं तो वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं मिलता मिड रेंज और बजट फोन्स के अंदर। लेकिन फ्लैगशिप फोन में सैमसंग बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है अभी के लिए। और इतना ही पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बताया कि सैमसंग यूनिक कंपनी क्यों है। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, नहीं करते हो तो भी करना, और क्यों नहीं करते वो नीचे कमेंट सेक्शन पर बताना। तो मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।